1/cos A प्लस sin A माइनस 1 प्लस 1/cos A प्लस sin A प्लस 1 इज इक्वल टू cosec A प्लस sec A। तो ये हमें बनाना है, मुझे ये प्रूफ करना है cosec A प्लस sec A। तो यहाँ पे देखिए cos A प्लस sin A माइनस 1 और यहाँ cos A प्लस sin A प्लस 1। तो ऐसा करते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं, कुछ गुना वगैरह होगा तो कुछ स्क्वायर में आएगा, तो आइडेंटिटी कुछ यूज कर सकते हैं। तो एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे cos A प्लस sin A माइनस 1 और यहाँ cos A प्लस sin A प्लस 1 का एलसीएम, ये दोनों को प्रोडक्ट कर दिए हैं। यहाँ हो जाएगा cos A प्लस sin A प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा cos A प्लस sin A माइनस 1। तो ये 1 1 खत्म हुआ। यहाँ से आप देखिए, इस cos A प्लस sin A को A मान लें और इस 1 को B मान लें, तो हम कह सकते हैं कि इधर A माइनस B है और इधर A प्लस B है ना। और A प्लस B और A माइनस B जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पे हम A किसको कंसीडर किए हुए हैं, cos A प्लस sin A को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं cos A प्लस sin A मतलब A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। वो एकक को प्रोडक्ट करके लिखते हैं, उससे अच्छा ऐसे लिख दिए। ये ऊपर हो जाएगा 2 cos A प्लस 2 sin A और नीचे क्या होगा, ये cos A प्लस sin A को अगर खोलेंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2 cos A sin A और ये माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है 1 हो जाएगा ये टोटल, और ये 1 है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा, साइन 2 cos A sin A बचा और ऊपर क्या बचा 2 cos A प्लस 2 sin A। 2 2 कैंसिल हो गया कॉमन लेके, फिर cos A प्लस sin A और नीचे cos A sin A। तो दोनों को cos A sin A से डिवाइड करते हैं, cos A बाय cos A sin A और यहाँ पे cos A sin A। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 1 sin A बिकम cos A के और 1 cos A बिकम sec A। तो प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x cos A प्लस y sin A इज इक्वल टू m एंड x sin A माइनस y cos A इज इक्वल टू n, तो प्रूफ करिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा है कि एक्स cos A प्लस वाई sin A इतना है और ये इतना है, तो ये कितना। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, तो पूरा को इधर ये एक्स cos A और वाई sin A लेफ्ट साइड में है, तो एक्स को स्क्वायर बनाने के लिए अगर हम सिर्फ इसको स्क्वायर करेंगे तो गलत होगा, है ना। दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करना है ना। तो इधर अगर हमें स्क्वायर करना है राइट साइड, तो राइट साइड पूरे को करेंगे, किसी एक टर्म को नहीं। तो इस तरीके से हमें इधर स्क्वायर करना होगा और इधर भी स्क्वायर करना होगा।
तो यही एक तरीका है जिससे हम x को एक्स स्क्वायर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिंपल हम x cos a को ऐसे स्क्वायर लिख दें तो ये गलत होगा करना, तो करते हैं। तो हो जाएगा x cos a प्लस y sin a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू m स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। तो और नीचे वाले को भी करते हैं ऐसे ही, तो ये हो जाएगा इतना। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है जो कि 1 होता है। सिमिलरली यहाँ पे, और ये दोनों खत्म हो जाएगा तो बचेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया जो मुझे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बराबर ए सेक ए प्लस बी टैन ए और n बराबर a tan a प्लस b सेक a, तो प्रूफ करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो m का वैल्यू दिया है, n का वैल्यू दिया है, और हमें ये करना है। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बताना है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो m को स्क्वायर करेंगे और n को स्क्वायर करेंगे, घटा देंगे। तो m को स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू a सेक k प्लस बी tan a का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर a, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब प्लस 2ab, 2 ये हो गया मेरा a और ये हो गया मेरा b। तो ये हो गया एम स्क्वायर, ऐसे ही एन स्क्वायर ए स्क्वायर टैन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी। अब देखिए इन दोनों को घटा देते हैं, तो नीचे लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इधर देखिए ए स्क्वायर सेक स्क्वायर है टैन स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए क्या कोई आइडेंटिटी होता है? तो अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। सेक का वैल्यू क्या होता है? सेक को हम लिख सकते हैं बेस बाई हाइपोटेनस, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। एक मिनट, वो तो कॉस को लिख सकते हैं ना बेस बाई हाइपोटेनस, सेक को हाइपोटेनस बाई बेस लिख सकते हैं, और इधर टैन को लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, टैन स्क्वायर को। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बचेगा, ऊपर एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होगा। ओके, हमने क्या बोला था कि इधर इस सबको घटाना है ना, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो आर एच एस एल एच एस को घटाइएगा तो आर एच एस को भी तो घटाएंगे ना, तो दिस माइनस दिस, इधर सबको घटा देंगे ना, समझ रहे हो? ये इस इक्वेशन का आर एच एल एच एस है एम स्क्वायर, और इस इक्वेशन का एल एच एस है एन स्क्वायर, तो दोनों को घटाएं, तो जब एल एच एस को घटाएं तो आर एच एस को भी तो घटाएंगे, है ना। तो ये पूरा माइनस ये पूरा, है ना। जब हमको लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखे हैं, इक्वेशन में भी इक्वेशन में लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा वाला लिख देंगे, ये पूरा ऐसे लिख देंगे, और फिर माइनस लिखेंगे, फिर एन स्क्वायर लिखेंगे, तो एन स्क्वायर ये है पूरा, तो ये ब्रैकेट डाल के लिखेंगे, है ना, ये वाला पूरा लिखेंगे, ठीक है। और जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस सब पे जाएगा ना, तो सब पे माइनस आ गया। तो अब हम जब सॉल्व करेंगे तो इस पे
पहले क्या था, प्लस था, पर अब हम प्लस नहीं मानेंगे, माइनस मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे पहले क्या है, प्लस, पहले क्या था प्लस, अब क्या हो गया माइनस। तो प्लस को हम भूल जाएंगे और समझेंगे कि इसका क्या है, साइन माइनस है, इधर भी माइनस है। तो एक्चुअली में सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए नहीं था, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर। नीचे क्या है, बी स्क्वायर, तो क्या हो गया 1। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर यही बचेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, टेन स्क्वायर ए से माइनस सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, तो टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए क्या होगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, तो इसका क्या होगा। तो देखिए आप इधर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा एलएचएस आरएचएस में, तो ये हो जाएगा इधर और इधर भी माइनस करिएगा, तो माइनस दोनों तरफ कर लिए। जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस सेक स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो आ गया ना टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर क्या हुआ, यहाँ पे देखिए -1, तो यहाँ पे हम -1 लिख देंगे और ये दोनों सेम है तो खत्म हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रूफ हो गया। क्वेश्चन है कि अगर x बराबर साइन ए आर साइन ए कॉस बी होगा और y बराबर आर साइन ए साइन बी होगा और z बराबर आर कॉस ए होगा, तो प्रूफ करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो सिंपल है, सबको स्क्वायर करके सम करेंगे आर स्क्वायर आ ही जाएगा। देखिए इसको स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के एक्स बराबर ये होता है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। वाई स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। जेड स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। अब देखिए सब में आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, इसमें कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इसमें भी है, साइन स्क्वायर ए इसमें भी है। तो ऐसा करते हैं साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लेते हैं और आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं। सिर्फ यही दोनों में कर रहे हैं काम, ठीक है। अभी इसको साइड रहने देते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा कोस स्क्वायर बी और यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर बी, और ये आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। ये क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। आर स्क्वायर कॉमन लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, जो कि क्या होता है 1 होता है, तो आर स्क्वायर प्रूव्ड। प्लस कॉस ए इज इक्वल टू एम और सेक ए प्लस कोसेक ए इज इक्वल टू एन। तो शो करिए एन एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2m। तो ये हमें दिया हुआ डेटा और प्रूफ करना है मुझे ये। तो क्या ये कैसे करेंगे, तो n के जगह सेक ए प्लस कॉसेक ए और एम स्क्वायर लिखा होता है, एम स्क्वायर का वैल्यू रखते हैं। तो एम स्क्वायर मतलब साइन ए प्लस कोसे का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1, ये हो गया। अब ये कितना होगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 है ना, और ये 1 और ये -1 खत्म हो जाएगा। तो इधर बचा सेक ए प्लस कोसेक ए और इधर 2 साइन ए कोस ए। तो सेक ए प्लस कोसेक ए और इधर 2 साइन ए कॉस ए। अब ये दोनों इससे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 साइन ए कॉस ए इंटू सेक ए और इधर 2 साइन ए कॉस ए इंटू
कॉसेक ए। अब देखिए साइन को उल्टा करिएगा, साइन को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक ए, तो यहाँ पे हम 1 बाई कॉसेक ए लिखेंगे तो कॉसेक कॉसेक खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2 कॉस ए। इधर ही सिमिलरली इधर भी ये कॉस और सेक खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2 साइन ए। 2 कॉमन लेंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए, और साइन ए प्लस कॉस ए को m बोलते हैं, तो यहाँ m लिख दिए, हो गया 2m प्रूव्ड। 6 नंबर क्वेश्चन सेम है जैसा 4 नंबर था। लिखा हुआ क्वेश्चन x बराबर r cos a cos b, ठीक है, और y बराबर r cos a sin b, एक मिनट, cos a cos b, और y बराबर लिखा हुआ है r cos a sin b, और z बराबर दिया हुआ है r sin a। तो शो करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये भी वैसा ही है जैसा 4 नंबर हम बनाए थे। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर बी होगा। वाई के जगह रखेंगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए होगा, ठीक है। एक मिनट, y इज इक्वल टू आर कॉस ए साइन बी है, यहाँ b होगा, ठीक है। और इसी तरीके से जेड स्क्वायर, अब देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इन दोनों में एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर, और यहाँ पे भी आर स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो दोनों को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, जो कि हो जाएगा 1, है ना। देखिए आप इस तरीके से आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, और वाई स्क्वायर को करेंगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब देखिए आर स्क्वायर और कोस स्क्वायर, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर कॉमन लीजिए तो ब्रैकेट के अंदर ये दोनों बचेगा ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है 1 होता है। तो फाइनल ये लिखाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, और जेड स्क्वायर भी था ना, तो जेड स्क्वायर में क्या है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, तो आर स्क्वायर कॉमन लीजिए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जो कि 1 होता है, तो आर स्क्वायर प्रूफ। 7 नंबर देखते हैं, दिया हुआ है कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू एम, और कॉस ए बाई साइन बी इज इक्वल टू एन। तो हमें शो करना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में है कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये हमें शो करना है। तो सिंपल जो m का वैल्यू है यहाँ रखेंगे, एम स्क्वायर का m है तो एम स्क्वायर करके यहाँ रखेंगे, वैसे ही एन स्क्वायर करके रखेंगे और सॉल्व करेंगे, ये आएगा ही आएगा। देखिए कोस स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर बी, इधर कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर बी से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी बाई साइन स्क्वायर बी। अब देखिए कोस स्क्वायर है, कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर बी बाई साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी बाई साइन स्क्वायर बी, और ये है कोस स्क्वायर ए, ये ऊपर वाला 1 हो जाएगा तो लिखाएगा कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर बी, जो कि n है, n का स्क्वायर है, तो प्रूव्ड हो गया।